ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 23 मार्च 2024। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, जैसे पिता और दादा दोनों ही निरंकारी है ना, निष्काम सेवा करते हैं, अपने लिए कोई लोभ नहीं रखते। ऐसे तुम बच्चे भी पिता समान बनो। तो बाबा हो गए शिव बाबा और दादा हो गए लेखरा दादा, जिनके तन में परमात्मा शिव ने प्रवेशता ली। तो दोनों निरंकारी हैं, निष्काम सेवा करते हैं, कोई इच्छा नहीं रखते। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुमको भी बनना है। और कहते हैं ना, एक शांत मन एक थके हुए मन से बेहतर सोच सकता है। आज से हम शांत रहकर अपने सोचने की क्षमता बढ़ाएं और पिता समान बनकर दिखाएं, है ना। प्रश्न है, गरीब निवाज बाबा गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते हैं? भगवान को गरीब निवाज कहते हैं, दीनानाथ कहते हैं। तो गरीब बच्चों की तकदीर भाग्य कैसे उज्जवल करते हैं? चलिए सुनते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे घर में रहते सब कुछ संभालते, सदा बुद्धि से यही समझो कि ये सब कुछ तो बाबा का है, मैं तो ट्रस्टी हूँ। तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। सब कुछ, कोई भी केओस है, किसी भी तरह की बातें हैं, आपको सब कुछ भगवान को सौंप देना है। कैसे सौंपना है पता है? हुँ? कहते हैं ना कि जीवन से हर दुख चिंता तनाव को मिटाना है। तो सदा याद रखना है कि संसार की हर वस्तु व्यक्ति वैभव केवल प्रयोग के लिए है, साथ ले जाने के लिए नहीं है। इसलिए मैं और मेरेपन को छोड़ दो। कर्मों का बही खाता भी दुरुस्त रखना है जनाब। एक दिन इसका भी मार्च आएगा, लेकिन फिर अप्रैल नहीं आएगा। कर्मों का बही खाता भी दुरुस्त रखिए जनाब। एक दिन इसका भी मार्च आएगा, लेकिन फिर अप्रैल नहीं आएगा। तो बस, क्योंकि अब मार्च की अंतिम हो गई है, मतलब कि सृष्टि के अंतिम क्लोजिंग ईयर हो गया है। भगवान आ चुके हैं, क्लोजिंग ईयर नहीं, क्लोजिंग युग हो चुका है और ईश्वर पधार चुके हैं अब हम सबको ले जाने के लिए। तो जाएंगे तो पवित्र बनकर ही जाएंगे ना, क्योंकि शरीर तो यही रह जाएगा, आत्मा जाएगी और आत्मा में सारे लेप छेप लगा हुआ है। तो उसकी सफाई करने के लिए भगवान आए हैं। तो ज्ञान के आधार पर भगवान हमारी सफाई करे। तो जितनी जल्दी सफाई करेगा उतनी जल्दी भगवान के नंबर में आगे ले लेगा, नंबर ले लेगा, मार्क्स ले लेगा, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, सब कुछ संभालते बुद्धि में रखो कि सब कुछ मेरा है। ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। इसमें बहुत सच्चाई चाहिए। पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहेगी। घर में ट्रस्टी हो, शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, बाबा को सब सच बतलाना पड़े। ये अच्छा, ये पूरी दुनिया किसकी है? शिव बाबा का भंडारा ही तो है, भोले बाबा का। हाँ, तो उसी से खा रहे हैं। तो सिर्फ खाते ही रहेंगे क्या? कुछ एवजा देंगे कि नहीं? तो भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, डरिए मत, कुछ नहीं चाहिए। भगवान को सिर्फ हमारी कमी कमजोरी चाहिए, क्योंकि उनका काम है सबको ले जाना, स्वर्ग स्थापन करना। तो कमी कमजोरियां दान करिए और दैवी गुण जो अंदर दबे हुए हैं ना, उनको बस ऊपर ले आइए और फिर राजधानी में चलिए। यही तो कराने भगवान आए हैं। तो फिर चिंता नहीं करना है। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग के सत्संगों से या ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। तुमको भक्ति का अनुभव तो है ना? जानते हो, अनेकानेक साधु संत भक्ति मार्ग के साथ साथ ही सुनाते हैं। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही, यहाँ का तो कोई शास्त्र है ही नहीं, मुरली का तो कोई शास्त्र ही नहीं। ये तो भगवान आके डायरेक्ट सुनाने लगते हैं। और सुनाते भी किसके साथ? किसके तन में प्रवेश के? दादा के तन में। तो शिव बाबा हो गए पिता, और जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया उनका नाम रखा ब्रह्मा, अर्थात बड़ी माँ। तो पिता और माँ दोनों मिल करके, उनके मुख से जो ज्ञान निकला और फिर हम बच्चे बन गए, पिता माँ और हम सब बच्चे। तभी तो आरतियों में क्या गाते हैं? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो परमात्मा के लिए, उनकी रचना के लिए हम ये गाते हैं। ठीक है। हाँ, दुनिया में ऐसा कोई संबंध नहीं है। साधु संत भी सुनाते हैं पढ़ी हुई बातें, लेकिन वो तो फॉलोअर्स बनाते हैं, बच्चे थोड़ी बनाते। हम्म। और फिर बाबा कहते हैं कि लौकिक पिता, शरीर के पिता से तुमको अल्पकाल का क्षण भंगुर का सुख मिलता है, वसीयत मिलती हुई एक जन्म का। और यहाँ पारलौकिक पिता शिव पिता से तुम्हें 21 जन्म का वर्षा मिल रहा है, स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, वसीयत मिल रही है, स्वर्ग में जाने की टिकट मिल रही है, जहां पर हीरे जवाहर के महल होंगे। तो कोई तुलना है? रात दिन का फर्क है ना। तो ऐसे बाबा को पहचानना है ना। हाँ, बाबा आकर भी सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं, राइटियस। हम्म। यह ज्ञान
यहाँ बेहद के बाबा हमको दे रहे हैं, जिसे 21 जन्मों के लिए सदा सुख, हेल्थ, वेल्थ सब मिल जाता है। आयु भी बड़ी होती है, क्योंकि सत्युग में आयु बड़ी होती है। अभी सबकी आयु एकदम एवरेज से भी कम हो गई है, अकाले मृत्यु होती रहती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इस ज्ञान में जो चलेगा ना, उसके रोग शोक भी दूर होंगे और वो अकाले मृत्यु उसकी नहीं होगी। हाँ, समय पर शरीर छूटेगा जितनी आयु है, अकाले मृत्यु नहीं होगी। हाँ, वैसा ही कोई क्रिटिकल केस है, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन जनरल में नहीं होना है, ये बाबा की गारंटी है। क्योंकि अमरपुरी जा रहे हो ना तुम, उसी की तो पढ़ाई पढ़ रहे हो। और बेहद का बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाता है, उनका हम कितना डिफेम करते हैं, अर्थात उनको सर्वव्यापी कह देते हैं, ठीक कर भीतर में कण कण में। तो बाबा कहते हैं तुमने मेरी जास्ती ग्लानि की है, मैं तो कितनी निष्काम सेवा करता हूँ, कुछ भी लोभ नहीं रखता कि पहला नंबर बनूं, क्योंकि शरीर ही नहीं है ना। देहधारी होगा तभी तो दौड़ में सोचेगा कि मैं इससे आगे हूँ। भगवान तो निराकार है, औरों को बनाते रहता हूँ, कितना निष्काम सेवा करता हूँ, और उसको हम लोग कितना डिफेम करते हैं, उनको कह देते हैं सर्वव्यापी। अब इस पर कई आत्माओं के मन मूंझेगा कि दीदी ये क्या कह रही है। हाँ, सर्वव्यापी, क्योंकि कह दिया गया है, परंपरा से हम सुनते हैं ईश्वर सर्वव्यापी कण कण में है। लेकिन आज मैं आत्मा, कुछ एक पॉइंट है जो मैं बताना चाहूंगी, अगर आप लोग को सही लगा तो प्लीज कमेंट में कहेंगे कि हाँ दीदी आपकी बात कुछ सही लग रही है या मुझे सही लग रही है, ठीक है। तो सबसे पहले कण कण में, जानवरों में, सभी के अंदर परमात्मा है, ऐसे कहा दिया गया है। लेकिन आमतौर पे यदि किसी मनुष्य को हम कहें कि आप तो वो एकदम जानवर जैसे हो, आपके चलन तो एकदम जानवर जैसे हैं, तो कैसा लगेगा? गुस्सा लगेगा ना। और यहाँ परमात्मा के लिए कह देते कि वो हर एक पशु पक्षी सब में है। हम्म तो ये तो एक पॉइंट हुई। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि परमात्मा सबके अंदर है। तो आज जिस तरह से पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार बढ़ रहा है, एक व्यक्ति दूसरे का खून कर रहा है या किसी के साथ नृशंस कर्म हो रहे हैं, कुकर्म हो रहे हैं, तो जिसके अंदर परमात्मा है क्या वो ऐसा करेगा? और जिसके अंदर हो रहा है और जिसके अंदर परमात्मा है उसके साथ हो रहा है, दोनों काम नहीं होगा। न तो न तो किया जाएगा ना हुआ जाएगा, दोनों ही नहीं होगा। तो परमात्मा अंदर बैठे हैं। हाँ, और जगह पे जगह अपराध और खून खराबे और नाहक गंदगी बढ़ रही है। हाँ, और परमात्मा अंदर बैठे बैठे देख रहे हैं, तो उनको बैठने का क्या लाभ बताएंगे? जो जिन्होंने ये कह दिया कोई बताएंगे? वो लोग तभी है ही नहीं। शंकराचार्य की बात मैं बोलूंगी, श्री श्री जगत गुरु शंकराचार्य ने कह दिया, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं। उनको तो एक स्वीपर ने बता दिया था, सिखा दिया था। क्योंकि एक बार वो नहा धो के चल के आ रहे थे, अचानक कोई स्वीपर रोड से उसी तरफ से आया और ये उसको डांटते हैं, जोर से डांटते हैं, हटो हटो, मैं नहा के आया हूँ, मुझे गंदा कर दोगे, छुआ जाएंगे मैं। तब वो स्वीपर बोलता है, एकदम साधारण सा मनुष्य, कि आपने मुझे डांटा या मेरे अंदर के बैठे परमात्मा को डांटा? अब तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम, क्योंकि ये तो कह दी कि हम ब्रह्मस्मि ने, सबके अंदर ब्रह्म है। तो कितनी बड़ी बात ये सिद्ध हो करती है कि भगवान अंदर नहीं है। परमात्मा अगर अंदर होते ना, तो ये सतयुग कलयुग नहीं बनता, नहीं बनता, वो नहीं है। और एक चीज और है, परमात्मा के लिए अवतरण का गायन होता है, अर्थात उतरते हैं, और ऊपर वाला उनके लिए है, उंगली ऊपर। जितने भी धर्म पिता सभी ने बोला उंगली ऊपर, तो परमात्मा ऊपर रहते हैं। ऊंचा उनका धाम, ऊंचे उनके काम, सब कुछ हम गा रहे हैं। और एक चीज और, यदि प्रकृति की कुछ हलचल होती है या घर में कोई बड़ा सा केओस हो जाता है, तो हमारे मुख से सीधे निकलता है ऊपर वाला जाने, या डर की कुछ बात होती है ऊपर वाला जाने। कभी हम नहीं बोलते अपने पूजा घर की ओर इशारा करके, अपने इबादत स्थल या अरदास स्थल को दिखा करके कि ये जाने, नीचे वाला जाने। कभी हमने उंगली नीचे की है? हम सब उंगली ऊपर करते हैं, ऊपर वाला जाने। तो परमात्मा ऊपर है ना, या किसी आत्मा के अंदर थोड़ी पॉइंट आउट करते हैं, किसी साधु के सर के ये इनके अंदर वाला जाने, कोई बोले हैं? तो फिर ये बात क्यों, मतलब इसमें व्यवहार में आ रही है कि ईश्वर सर्वव्यापी है? अच्छा, प्रकृति की बात ही ले लीजिए। प्रकृति को तो महसूस करते हैं, और प्रकृति को बनाने वाले हैं भगवान। भगवान को महसूस नहीं कर रहे, अंदर बैठा है। जबकि अग्नि को जलाते हैं, भयंकर सर्दी है, उसमें हमको गर्मी का एहसास दिलाती है। जल शीतलता का एहसास दिलाती है। हाँ, पृथ्वी पे हम इतना
अनूप जा रहे हैं, इतना उससे काम ले रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हम फीलिंग में आते हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं फील कर रहे हैं जो कि अंदर बैठा है ना बात पते की? बुद्धि खोलिए, ज्ञान के चक्षु खोलिए, ज्ञान के नयन नहीं है आपके पास। हम पत्थर बुद्धि हो गए हैं, हम सत्युग में पारस बुद्धि थे, हम अब पत्थर बुद्धि बन चुके हैं, जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं। चलिए सर्वव्यापी पे एक अच्छी बात और बताऊंगी। चलिए हमारे महर्षि ने, ऋषियों ने लिखा, वो तो द्वापर की बात थी ना, और ये लोग इतने पवित्र थे, योगी थे, सात्विक प्रवृत्ति के थे, तो उन्होंने ऐसा लिखा क्योंकि वे आगे के समय को देखते थे, त्रिकालदर्शी थे, तो उन्होंने देख लिया। आखिर व्यास मुनि ने आगे देखा ना, तो महाभारत लिखा है ना, वो ध्यान में जाके देख रहे थे और गणेश जी बैठ के लिख रहे थे, ये तो प्रमाण है ना। तो आगे कलयुग में ऐसा होना है, इसलिए मनुष्य को कैसे सुधारे कि वो लोग कुछ गलत कर्म ना करे, तो उन्होंने कह दिया कि ईश्वर कण कण में है, सबके अंदर है, ताकि हम डरे भगवान से कि भगवान तो हमारे पास ही है, हम कोई गलत कर्म करने से डरे। लेकिन आज कलयुग की इतनी पराकाष्ठा है, कला कलेश की, कि आज कोई भी सिद्धांत सही नहीं है, कोई डर नहीं है किसी को, जिसके मन में आ रहा है वो कर रहा है ना। तो और उन लोगों की इतनी श्रद्धा थी ईश्वर के प्रति कि उनको हर एक चीज में ज्योति बिंदु निराकार परमात्मा का साक्षात्कार होता था, हर पत्ते पत्ते में उनको ज्योति दिखाई देती थी, तो उन्होंने अपने भाव लिख दिए। तो ये उनकी भावनात्मक बातें थी, लेकिन सैद्धांतिक बातें ये सिद्ध नहीं हो सकती है, सैद्धांतिक नहीं, ये भावनात्मक थी। तो भावनात्मक बातों को हम कहाँ तक कैश कर सकते हैं, है ना बात, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो बस वही बात है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, ईश्वर अभी आए हैं, अब भी आए हैं, 1937 से भगवान आए हैं, और द लाइट, वो लाइट धरती पर आ गया, जिसकी वजह से अज्ञान अंधकार का विनाश हो रहा है, क्योंकि ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान अंधकार दूर होता है। और बाबा कह रहे हैं कि यह ज्ञान मैं तुम बच्चों को देता हूँ विश्व का मालिक बनाने के लिए। मालिक बन गए फिर ज्ञान की दरकार नहीं होती। ज्ञान हमेशा अज्ञानियों को दिया जाता है, गायन है ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी बच्चे जानते हैं सारी दुनिया अंधकार में है, कितने ढेरों सत्संग है, यह कोई भक्ति मार्ग नहीं है, यह है सदगति मार्ग। क्योंकि एक शिव बाबा परम सदगुरु, गुरुओं के गुरु आकर हमारी सदगति करते हैं। बाबा कहते हैं तुमने भक्ति मार्ग में मुझे बहुत पुकारा, बहुत फल फूल चढ़ाए, बहुत जप तप किए, उसी के फल में मैं तुम्हें आ गया हूँ तुमसे मिलने। भक्ति के फल में ही भगवान मिलते हैं, और आकर हमें ज्ञान से, सुखों से, पवित्रता से, खुशियों से, आनंद से, संपत्तियों से माला माल कर देते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा से हम 21 जन्मों के लिए अपनी झोली भर रहे हैं, अर्थात नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन रहे। बाकी भक्ति मार्ग में जो दंत कथाएं आदि सुनी, उससे तुम सीढ़ी उतरते ही हैं। दंत कथाएं पता है किसको कहते हैं? दंत कथाएं वो जिनका कोई प्रमाण नहीं है, जिनका कोई सत्य सात्विक रूप से जो लिखा हुआ नहीं है, जो किसी ने सुना है, किसी ने बोला है, वैसी कहानियां को दंत कथा कहते हैं। हाँ, कुछ सही हो भी सकती है, लेकिन ज्यादा करके बस सुनी सुनाई बातें हैं। तो उसको सुन करके हम और ही नीचे उतरते हैं। इसलिए तो भगवान आकर हमें सत्य कथा सुना रहे, सच्चे सच्चे सत्यनारायण कथा, जिससे हमारी चढ़ती कला हो जाती है। फिर है कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी, लाखों बरस कर दिए। लेकिन बाबा तो कहते हैं 5,000 वर्ष का है। सत्युग त्रेता हो गए 2,500 वर्ष, 1250 1250, और द्वापर कलयुग 1250, अर्थात 1250 हो गए 5,000 वर्ष, 2,500 का 5 बरस का है। और मैक्सिमम जन्म है आत्माओं का सिर्फ 84 जन्म, और मिनिमम है एक जन्म, एक जन्म मिनिमम है। ये सारी बातें आपको कोर्स में बताई जाएगी, क्योंकि मंथन में इतनी सारी बातें नहीं करता, आज ही सर्वव्यापी पे इतनी सारी बातें होगी, थोड़ी सी लंबी हो रही है मुरली, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं, आप कमेंट में भी पूछिए, और निकटवर्ती ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाकर कोर्स से और अच्छी रीति समझेंगे, उसके बाद आपको मंथन में एकदम आनंद आने लगेगा, रस मिलने लगेगा, ठीक है। और फिर जब उस रस को जब आप रसपान करोगे, तो आपकी आत्मा की बैटरी चार्ज होने लगेगी, और आप कहते हैं ना, हींग लगे ना फिटकिरी रंग चोखा, कोई खर्चा नहीं, कोई मेहनत नहीं, बस 2-3 दिन सेंटर जाके कोर्स कर लीजिए, समझ लीजिए सारी बातें, और उसके बाद फिर ये मंथन से जुड़े रहिए, ठीक है। बस इतना सा तो काम है ना। और फिर बाबा कहते हैं निराकारी झाड़ से तुम लोग आते हो, परम धाम में निराकारी झाड़ है, जहाँ आत्मा और परमात्मा का घर है। वहां से फिर पार्ट वाइज अपना पार्ट प्ले करने सत्युग त्रेता द्वापर कर लियो, जैसे ट्रेन चली परम धाम से
एक पहला स्टॉप है सतयुग, फिर है त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, और फिर लास्ट में जब भगवान आते हैं 5000 वर्ष बीतता है, भगवान आ जाते हैं और फिर डायरेक्ट सभी आत्माओं को ले जाते हैं मुक्ति धाम। तो ये रहस्य, लेकिन ले जाएंगे पवित्र बनाकर। तो कोई योग बल से पवित्र होंगे, कोई सजाओ के बल से। अब हमारे हाथ में है कि योग बल से, याद से। देखो, योग से भी डरना नहीं है। योग से भी बहुत लोग बाप रे सन्यासी बनेंगे, बाप रे योगी बनेंगे, नहीं। योग अर्थात याद, और योग अर्थात कनेक्शन। ईश्वर से कनेक्शन हो रहा है, जिसके लिए आपने इतना जप तप, इतना पूजा पाठ, इतना दान दक्षिणा किए, वो आ गया है और सिंपल सी बातें बोल रहा है, बस मेरी बात सुनो, मेरा ज्ञान सुनो, और कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, सुनते सुनते हम उस योग्य बन जाएंगे, है ना। क्योंकि निरंतर चलते रहने से बूंद बूंद से घड़ा तो भरता ही है ना। भगवान हमारी सदगति करते हैं। हाँ, फिर आगे कहते हैं, वो लोग गंगा को पतित पावनी कह के वहां पे दान करते हैं। नदियों में कितना हम लोग सिक्का वगैरह डालते हैं, तो उसके दान से क्या होगा, मनुष्य लोग उठा के ले जाते हैं। हाँ, तो भगवान को दान दो ना, क्योंकि भक्ति में भी हम उनके नाम पे ही तो दान दक्षिणा दिए, ईश्वर के नाम पे दे रहे हैं। देने वाला भी कह रहा है और मांगने वाला भी कह रहा है कि भगवान के नाम पे दे दो। हम्म, तो वो जब स्वयं आया हुआ है तो क्यों नहीं दे रहे हैं? सुदामा मिश्र क्यों कांख में छिपा ले रहे हैं? अपनी कमी कमजोरी हम छिपा लेते हैं, हम नहीं बताते। हमारे अंदर इतना अहंकार है ना कि हमको दिखाई नहीं देता। और एक चीज और बताना चाहूंगी, जैसे किसी पर हम गुस्सा कर रहे हैं, मेरा चेहरा मोहरा एकदम बिगड़ रहा है, ठीक है, तो हम तो नहीं देख रहे हैं अपने आप को, सामने वाला देख रहा है। और वो देख रहा है आपका चेहरा, आपकी वाणी सुन रहा है, क्रोध सुन रहा है, और उसके अंदर जो नेगेटिव चल रहा है आपके लिए, उससे आपका भाग्य डाउन हो रहा है। और इसके विपरीत यदि आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, आप मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं और उसको खुशी मिल रही है, तो उसकी खुशी से, उसके पॉजिटिव वाइब्रेशन से आपका भाग्य उदय हो रहा है। अब चॉइस ये भी हमारे हाथ में है कि हम भाग्य को डाउन करें या अप करें। और एक चीज और, कैमरा वाले फोटो तो आज सभी रखे, सेल्फी का एकदम जमाना है ना। कुछ भी बात है तुरंत फोटो, ग्रुप फोटो, व्हाट्सएप, ये सब कुछ एकदम होता है। कैमरामैन भी बोलता है कि मुस्कुराइए, गुस्से वाला फोटो वो भी नहीं खींचे, क्योंकि उसको भी अपना दिखाना है, कि तब कह देगा गुस्से का फोटो होगा, चेहरा मुंजा हुआ होगा, तो हम लोग कैमरामैन को कह देंगे फोटो अच्छा नहीं खींचा, तो बोलेगा आपने स्माइल ही नहीं किया। इसलिए वो भी कहता है कि 1 सेकेंड के फोटो के लिए जब कैमरामैन बोला स्माइल करो, तो क्या हम अपना जीवन नहीं खुशनुमा बना सकते मुस्कुरा के? 1 सेकेंड के मुस्कुराहट से हमारी फोटो अच्छी हो सकती है, तो क्या अगर हम मुस्कुराहट मुस्कान अपना जीवन बना ले, अपना अपनी हैबिट में डाल ले, तो क्या हमारा जीवन नहीं होगा बढ़िया, चकचक? वही कराने तो भगवान आए हैं। इसे तो भगवान हमको रास्ता बता रहे हैं। ठीक है। हम्म, फिर बाबा कहते हैं, मैं तो हूँ गरीब निवाज, गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। क्योंकि गरीब झट बाबा के बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा धंधा दूरी नहीं होगा ना। बहुत लोगों को कितनी बार बताओ, बार बार बताओ, लेकिन फिर क्या बोलूँगी, ठेला गाड़ी खींचते रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, प्रेम है, स्नेह है, तो बस कितनी बार भी सुनाना पड़े तो सुनाएंगे। क्योंकि आदमी सच्चे हैं, तो उनके पीछे भगवान हमें लगा देते हैं, है ना। तो बस ट्रस्टी होकर रहना है, बुद्धि से समझना है कि यह सब कुछ बाबा का है ना। किसी भी चीज में फंसना ही नहीं है। निश्चय में गड़बड़ हुई तो हरिश्चंद्र का मिसाल है। हम्म, बाबा को तो सब कुछ बताना है, सब कुछ बताना है। गीत है बहुत सुंदर। आखिर वो दिन आया, आज आखिर वो दिन आया, जिस दिन का रास्ता तकते थे, जिस दिन का रास्ता तकते थे, जिसका था मोहताज, आखिर वो दिन आया, आज आखिर वो दिन आया। तो कौन सा दिन आया? भक्ति के, जिसके लिए इतने इतने किए, इतने क्या कुछ नहीं किया, वो आ गए हैं। और वो आके सिंपल सी बात बोल रहे हैं, वो भी हम ना सुने। हम्म, तो आधा कल भक्ति में याद किया तो वो आकर मिल गया ना, तो अभी ज्ञान जिंदाबाद होता है। ठीक है, परमात्मा आते हैं तो भक्ति की जगह पे ज्ञान जिंदाबाद। हम्म, सत्युग जरूर आना है। बीच में है संगम, जिसमें तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो। हम्म,
और बाबा कहते तुम ही तो मैसेंजर हो, पैगंबर हो, जो भगवान का परिचय देते हो। और आज वो जो मूवी आ गई है द लाइट, आप सब अपने निकटवर्ती सिनेमा हॉल में जाकर देख के कोशिश करें, पता लगाए भगवान कैसे प्रत्यक्ष होते हैं। पूरी मूवी में एकदम सरल भाषा में, एकदम इंटरेस्टिंग वे में दिखाया गया है, ताकि सबको भगवान का परिचय। भगवान जानते, पता है क्यों बोलते हैं सबको बताओ सबको दिखाओ? क्योंकि बाद में भगवान को कोई उलाहना नहीं दे कि भगवान तुम कब आए, हमको तो पता ही नहीं चला, हमको पता होता तो हम भी तो आ जाते। इसीलिए सबको बता देना है, ताकि कोई उलाहना न देवे कि हमको तो पता ही नहीं चला। ठीक है, इसलिए सबको बताना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि शांति सुख संपत्ति का सागर हमको मिला है पिता परमात्मा, हमें सब कुछ एक से ही मिलता है। ऐसे बाबा के हम सम्मुख बैठे हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं। दूसरी पर, अपना अहंकार छोड़ पिता समान निष्काम सेवा करनी है, निरंकारी होकर रहना है, मैसेंजर पैगंबर बनकर सबको पैगाम देना है। सुना, सबको पैगाम दे रहे हैं ना महात्माएं? कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। सिर्फ ओम शांति लिखने से नहीं, मुझे भी तो कोई प्रोत्साहन चाहिए। जब ईश्वर कह रहे हैं कि मुझे सुनो, मेरे कदम पे कदम रखो, तब मैं भी तो कह रही हूँ ना, निमित्त हूँ ना। तो कमेंट कीजिए, जो पॉइंट आपको अच्छा लगा उसको जरूर शेयर कीजिए, ताकि मुझे आत्मा को भी तो प्रेरणा मिले, मैं और अच्छी अच्छी तरह से इसको मक्खन निकाल कर आपको पेश करूं, है ना? सबको पैगाम देना है। वरदान, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न करता है, तो वो न्यारे नहीं बन सकते। किसी चीज में यदि मन फंस रहा है तो न्यारे नहीं बनोगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। यह पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बन जाएंगे। सुना, ये जो पदार्थ है, वस्तुएं हैं, प्रकृति के साधन है। इनसे अनासक्त होगे तभी तो प्रकृति जीत बनेंगे, नहीं तो प्रकृति के वश में होंगे। स्लोगन, मेरे मेरे के झमेले को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेले से को छोड़कर बेहद में रहो ना, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी, नहीं तो क्या बनेंगे? स्व कल्याणकारी, स्वार्थवश। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव स्वस्थ, प्रसन्न, मस्त, भरपूर और संपन्न रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।